तो दोस्तों वेलकम बैक और स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई नो तुम सभी को लगा होगा कि मैं 2 हफ्ते बाद या फिर 1 हफ्ते बाद आऊंगा, लेकिन नहीं भाई, अभी एकदम लगातार वीडियोस आने वाली है। मैं बोल रहा हूँ तो भाई, अगर पूरे एनिमे की दुनिया में अगर एक विलन ग्रुप का नाम आता है जो कि सबसे आइकॉनिक है, तो वो है भाई अकात्सुकी, जिनमें भाई लेजेंडरी मेंबर्स थे, आइकॉनिक क्लोक्स थे और एकदम कूल दिखने वाले रिंग्स भी। और भाई इनके मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ये चाहते तो भाई पूरे शिनोबी वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकते थे, पर भाई कुछ मेंबर्स के कारण ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो भाई इसलिए आज की वीडियो में मैं एक परफेक्ट अकात्सुकी की टीम को बनाऊंगा, जिसमें हम बहुत सारे नए मेंबर्स को लाएंगे और कुछ पुराने भी रखेंगे, और भाई एक ऐसी पेयरिंग बनाऊंगा जिससे भाई कोई भी नहीं हरा सकेगा, लाइक इवन नारुतो भी नहीं। सो भाई इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कौन से मेंबर्स को पहले अकात्सुकी से हकालेंगे। तो देखो, हिडान की बात करें ना, तो एक क्लोज रेस किंजुत्सु यूजर है जो कि अपने ब्लड रिचुअल से लोगों को मारता है, बस इतना ही। सो अगर तुम उसे अपना ब्लड लेने से रोक दो तो भाई हिडान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और सोचो भाई, हिडान लिटरली इमॉर्टल था, इमॉर्टल। ऐसे कितने ही लोग हैं नारुतो में जो कि इमॉर्टल है। और भाई इसका यूज क्या किया अकात्सुकी ने, लाइक लिटरली जब शिकामारू ने अपने हिडान को जमीन के नीचे ट्रैप कर दिया था, तो भाई एक अकात्सुकी मेंबर ने आया था उसे बचाने के लिए। और भाई शिकामारू तो बस उस वक्त एक चूनिन था और उसने भाई हिडान जैसे बंदे को मार दिया था। सो इसलिए भाई मैं हिडान को निकाल ही दूंगा। अब इसके दूसरा निकालते हैं हम देदरा को। देखो देदरा ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऐसे बोल सकते हो, जिसके पास बहुत ही ज्यादा यूनिक एबिलिटी है, क्ले एक्सप्लोसिव टेक्निक। और भाई देदरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बंदा है अपने आर्ट को लेके। सोचो भाई, तुम एक ऐसे रैंक मिशन पे हो और बस सासुके जैसे एक बच्चे को मारने के लिए तुम लिटरली सुसाइड कर लेते हो। तो भाई एज अ मेंबर तो मुझे मेरे अकात्सुकी में नहीं चाहिए। उसके बाद अपना थर्ड मेंबर है जेत्सु, दोनों ब्लैक और व्हाइट जेत्सु। देखो भाई जेत्सु की बात करें ना, तो भाई इनका कुछ रोल ही नहीं था अकात्सुकी के अंदर। ये बस मतलब स्पाई की तरह काम करते थे और इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे। और उल्टा भाई इनका मेन गोल अकात्सुकी को हेल्प करना कभी था ही नहीं। इनका मेन गोल तो कागुया को रिवाइव करना था। सो भाई ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए मेरे अकात्सुकी में जगह नहीं है, तो इसलिए मैं जेत्सु को भी हकाल दूंगा। इसके बाद हम फोर्थ मेंबर को जो निकालेंगे वो है अपना सासोरी। रोल भाई उसने एक काजे कागे को मार दिया था, पर स्टिल में सासोरी की बात करें ना, तो वो बंदा लिटरली साकुरा से हार गया था। भाई यार सोचो, साकुरा से और ग्रैनी चियो से। भाई यार मेरे को नहीं चाहिए यार, सासोरी हकालो भाई, सबसे पहले हकालो अकात्सुकी में से। सो भाई अब यही थे मेरे 4 मेंबर जो इसको मैं हकालूंगा। अब लाते हैं हमारे न्यू मेंबर्स को। और भाई ये वो लोग हैं जो कि भाई ओरिजिनली अकात्सुकी में होने चाहिए थे, और अगर होते तो भाई ये किलर अकात्सुकी टीम बन जाती। पहला मेंबर है किमीमारू। भाई अगर मुझे सच में तुम पूछोगे ना, तो नारुतो की दुनिया में सबसे वेस्टेड कैरेक्टर मुझे किमीमारू ही लगता है। किमीमारू लिटरली कागुया क्लैन का लास्ट स्टैंडिंग मेंबर था, जो कि शिकुत्सु मियाको जैसी टेक्निक को यूज कर सकता था, जो कि एक बोन मैनिपुलेशन केगेगन का है, जिससे वो अपने बोन्स को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है एंड लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। और भाई किमीमारू के बोन्स इतने ज्यादा ड्यूरेबल थे कि चक्र इन्फ्यूज्ड अटैक भी उन्हें तोड़ नहीं पाते थे। और भाई किमीमारू की स्ट्रेंथ का एक बार अंदाज लगा लो, लाइक सासुके रिट्रीवल आर्क में किमीमारू एक टर्मिनल इलनेस के कारण बहुत ही ज्यादा बीमार था, एंड इस बीमार कंडीशन में भी उसने गारा और रॉक ली के साथ फाइट की थी, एंड इवन रॉक ली जिसने 5th गेट ओपन किया था उससे फाइट की थी, एंड लिटरली गारा के मैक्स डिफेंस को तक तोड़ दिया था। तो भाई सोचो, अगर ये बंदे के पास कोई इलनेस ही ना होती तो ये कितना ज्यादा ओपी होता। तो इसलिए भाई हमारे अकात्सुकी में किमीमारू तो होना ही चाहिए। इसके बाद अपना दूसरा मेंबर होगा शिशुई। देखो भाई हम सबको पता है कि शिशुई की मांगे की शारीगन कितनी ज्यादा वाड़ी हुई, लाइक वो लिटरली कोटो अमात्सुकामी यूज कर सकता है। और भाई अगर कोटो अमात्सुकामी जैसे टेक्निक हमारे पास आ जाए, ओ भाई साहब तहलका हो जाएगा। लाइक तुम इस टेक्निक से किसी के भी दिमाग में एंटर कर सकते हो बिना उनके पता लगे, और तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। इतना ही नहीं, हम एक विलेज के सारे टॉप लेवल के शिनोबीज या फिर एल्डर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं चुपके से, और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, जिसके कारण मैं शिशुई अपना इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसके बाद अपना थर्ड मेंबर होगा डांजो। आई नो भाई थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन भाई डांजो होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई नो भाई सभी को ये भी लगेगा कि भाई डांजो कभी अकात्सुकी में आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसे तो अपना विलेज प्रोटेक्ट करना है। पर भाई मैंने ये बहुत बार देखा है कि डांजो लिटरली अपने विलेज को तबाह करने के लिए भी रेडी है, अगर वो उसके पर्सनल गोल को सेटिस्फाई करे तो। फॉर एग्जांपल डांजो ने पेन आर्क के वक्त अपने रूट्स के सारे आनबू मेंबर्स को छुपने को बोला था, ताकि वो सुनाडी की हेल्प ना करे, जिसकी वजह से फिर विलेजर्स के दिमाग में सुनाडी एज अ होकागे बहुत ही ज्यादा वीक लगने लगेगी, एंड फिर वो खुद डांजो आएगा और बोलेगा कि मुझे होकागे बना दो, मैं ही सिर्फ तुम्हारे विलेज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सो भाई इससे तुम समझ सकते हो कि डांजो भाई खुद के गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है।
अकात्सुकी भी ज्वाइन कर सकता है। और ऊपर से अगर डांजो हमारे अकात्सुकी में होगा तो हमें द मोस्ट पावरफुल विलेज कोना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ भाई डांजो के पास लिटरली 12 के ऊपर मांगे गए शारिंगन है एंड वो बंदा भी कोटामात्सु का भी यूज कर सकता है। और इसके साथ साथ भाई हमें डांजो की पूरी आनबू की टीम भी मिल जाएगी जिससे कि हम बाकी के विलेज के ऊपर भी स्पाई कर पाएंगे। इसके बाद हम जो फोर्थ और फाइनल मेंबर को ऐड करेंगे वो है अपना काबुटो। भाई मैं बोल रहा हूँ काबुटो लिटरली बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है। देखो ओरिजिनल स्टोरी में काबुटो अपना ओरोचिमारू का राइट हैंड था, जहाँ पे वो मेडिकल निंजुत्सु स्पेशलिस्ट था, इंफॉर्मेशन गैदरर था और भाई स्ट्रेटेजिक हेड था। और भाई काबुटो जब शिपुडेन के एंड में स्नेक से मोड को मास्टर कर लेता है तो वो तो भाई इताची एंड सास्के जैसे बंदे को भी टक्कर दे पाता है। सो नो डाउट भाई काबुटो का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भाई अगर काबुटो हमारे पास होगा तो मिड फाइट में वो किसी को भी हील कर पाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है काबुटो की वो है उसका इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक माइंड। लाइक काबुटो वो बंदा है जिसे हर एक विलेज की सारी इंफॉर्मेशन पता है, सारे शिनोबिस की कुछ ना कुछ वीकनेसेस पता है। सो भाई अगर काबुटो हमारी टीम में होगा तो भाई हमारे अकात्सुकी को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। सो भाई अभी हमने नए मेंबर्स तो ऐड कर लिए पर अब बात करते हैं पेयर्स की। देखो ओरिजिनल अकात्सुकी में जो पेयर था ना वो बहुत ही ज्यादा कैओटिक था। जब पे भाई जो भी पेयर्स में 2 मेंबर्स होते थे उनकी एबिलिटी बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करती थी, सिवाय अगर हम हिडाना और काकाजू को छोड़ दे तो। और भाई कॉम्प्लीमेंट तो छोड़ो, ये साले एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे और एक दूसरे की बात भी नहीं मानते थे। तो भाई इसलिए हम हमारे परफेक्ट अकात्सुकी ग्रुप में एक ऐसी पेयरिंग बनाएंगे जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। जिसमें अपना पहला पेयर होगा किमिमारू प्लस डांजो। देखो अपने इस पेयर में किमिमारू एक टैंक की तरह काम करेगा जहाँ पे वो अपने बोन्स का यूज करके डांजो और खुद को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ डांजो भी अपने मिड टू लॉन्ग रेंज विंड स्टाइल अटैक से लोगों के ऊपर अटैक कर पाएगा। एंड भाई हम सबको पता है कि किमिमारू को रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो इन केस अगर किमिमारू बहुत ही ज्यादा वाइल्ड चला जाए अपने बोन टेक्निक से तो भाई अपना डांजो इज़नागे का यूज करके उसे फिर से जिंदा कर देगा। इसके वजह से फिर भाई किमिमारू लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाएगा। वो भाई लगातार बोन टेक्निक से रिस्क लेके लाइक इधर उधर फुल मारता रहेगा और अपना डांजो दूसरा अपना पीछे से फुल इज़नागे का यूज करके उसे रिवाइव करता जाएगा, जिसके कारण भाई इस पेयर को हराना लिटरली इम्पॉसिबल ही बन जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट पेयर होगा शिशुई और इताची। और भाई ये मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट पेयर होगा। एक ये दोनों मिलकर किसी भी अपोनेंट को बिना हाथ लगाए उन्हें साइकोलॉजिकली मार देंगे। एंड इवन अगर फिजिकल फाइट हो भी तो शिशुई अपना बॉडी फ्लिकर का यूज करके अपने अपोनेंट्स को फुल कंफ्यूज कर देगा और दूसरी तरफ अपना इताची अपने अमातेरासु या फिर सुकुयोमी का यूज करके उन्हें कब का ट्रैप भी कर देगा। और इसके साथ साथ अगर दोनों कोई जिंजुरिकी को पकड़ने गए तो भाई शिशुई तो मस्त अपना कोटामात्सुकामी का यूज करके किसी भी जिंजुरिकी के माइंड को ही अपना कंट्रोल कर लेगा, जिसे भाई ये पेयर इजीली किसी भी टेल बीच को पकड़ लेंगे। इसके बाद अपना तीसरा पेयर होगा काबुटो प्लस काकुजू। और भाई ये पेयर भी बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। तो देखो भाई काकुजू की बात करें ना तो ये पार्शियल इमॉर्टल है जिसके पास 5 हार्ट्स है, मतलब कि इसके पास 5 लाइव्स है, जिसके कारण इसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें लिटरली इसके सारे 5 हार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस काकुजू को एक और नए हार्ट को ना फिर से ले ले। और फिर भाई जैसे अगर अपोनेंट को काकुजू के इस वीकनेस के बारे में पता चल जाए तो भाई वो बहुत ही इजीली काकुजू को मार सकते हैं। सो सोचो भाई इस बार काकुजू के साथ हिडान के जगह अपना काबुटो हो तो काबुटो लिटरली अपने मेडिकल निंजुत्सु का यूज करके काकुजू के सारे हार्ट को हील कर देगा, जिसके कारण काकुजू भी इमॉर्टल बन जाएगा। इसी कारण फिर अपने इस पेयर में काकुजू बस लोगों को मारता रहेगा और भाई अपना काबुटो मस्त उसे हील करता रहेगा। और इनकेस अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो काबुटो अपना एडो टेंसेई का यूज करके पास्ट के शिनोबिस या फिर कागज को रिवाइव कर देगा। और भाई दोनों की अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो वो भी भाई कुछ ऐसी है कि दोनों के दोनों पावर हंग्री लोग हैं और ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद अपना फोर्थ पेयर होगा किसामे और कोनान। देखो भाई मेरी प्यारी कोनान की बात करें तो भाई ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर थी मेरे अकॉर्डिंग। और भाई ये सबसे ज्यादा अंडर यूटिलाइज थी अकात्सुकी में। और अगर भाई इसे प्रॉपरली कुछ रोल देते ना तो भाई कोनान ये अकेले सारे टेल बीच को पकड़ के ले आती, क्योंकि भाई उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा ओपी है कि उसने लिटरली ओबिटो तक को मार दिया था। और अगर ओबिटो अपनी इज़नागी ना यूज करता तो वो पक्का मारा जाता। और भाई किसामे के तो बारे में मैं क्या ही बोलूं, सबको पता है कि वो टेललेस बीस है जिसके पास भाई खतरनाक अमाउंट ऑफ चक्र है एंड वो अपने स्वॉर्ड समाहाड़ा से किसी भी पर्सन से चक्र को अपने चूस के बाहर निकाल सकता है। सो भाई अगर ये दोनों एक साथ हो तो भाई कोनान अपने पेपर ब्लेड्स का यूज करके किसी भी शिनोबी को कट मार सकती है। फिर वो जैसे कट
हो गए, दूसरी तरफ से अपना किसा में अपने सामाहाडा का यूज करके उनके सारे चक्रा को ही बाहर निकाल लेगा और इसी के कारण भाई ये पेड़ और भी ज्यादा डेडली है। सो भाई इसी के कारण अपना किसा में क्लोज रेंज में सबकी मारेगा और कोनान लॉन्ग रेंज में, और ऊपर से भाई कोनान के पास खतरनाक वाला बैटल आईक्यू भी है जिसका जलवा हमने ओबिटो के फाइट के वक्त देखा ही था। अब इसके बाद फिफ्थ और फाइनल पेयर की बात करें जो कि अपना पेन और ओबिटो। देखो भाई अगर अपना ओबिटो जेट्सु और मादर के इन्फ्लुएंस में नहीं होता तो भाई पेन और ओबिटो मिलकर ही पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते थे। और अगर हम भाई इसी चीज को अज्यूम करके चले कि ओबिटो भाई किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं है तो भाई ये दोनों का डुओ बहुत ही ज्यादा ओपी होगा। जहाँ पे भाई पेन के पास है रिनेगन जिससे उसने 6 पार्ट्स ऑफ पेन बनाए हैं जिसके कारण भाई वो किसी के भी निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन से भी एनिमल्स को समन कर सकता है, पुश एंड पुल कर सकता है एंड इवन भाई चाहे तो अपने फिर से नए क्लोन्स भी बना सकता है एंड इवन दूसरों के मेमोरीज तक को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ अपना ओबिटो जिसके पास एक काम है जिसके कारण भाई उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। लाइक कोई भी अटैक आएगा वो उसके आर पार चला जाएगा। लाइक भाई मैं सोच रहा हूँ अगर ओबिटो और पेन दोनों एक साथ पेन आर्क में अटैक करते कोनोहा के ऊपर तो भाई कोनोहा तो लिटरली मैप से ही गायब हो जाता और भाई नारुतो तो क्या कोई भी इनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। और भाई ये दोनों चाहते तो भाई अकेले ही सारे टेल बीज को कैप्चर कर लेते। सो भाई ये मेरा परफेक्ट आकाश के रूप। सोचो भाई अगर ये आकाश के मेंबर होते तो क्या ही गजब हो जाता। लेकिन इजीली सारे टेल बीज को कैप्चर करते एंड पूरे शिनोबी वर्ल्ड के ऊपर राज करते। वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा परफेक्ट आकाश के ग्रुप में कौन से कैरेक्टर होंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे भाई मैं नेक्स्ट वीक से एक मानवा कवर करने का सोच रहा हूँ। वैसे कौन सी कवर करनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई ये मानवा हर वीक में 2 बार आने वाली है। सो भाई मुझे एक ऐसी मानवा बताना जो कि भाई तुम्हें दिल से देखनी है। तो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।